रस्सी जली पर बल नहीं गया। आज ये कहावत बहुत याद आ रही है क्योंकि हमारे जो नापाक पड़ोसी है वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बल्कि आज तो इन्होंने अपनी हदें ही पार कर दी, जिस पर सच में भारत को इन्हें कुछ सबक सिखाना ही चाहिए। वैसे बात हो रही है बांग्लादेश की, जिसकी सांसें भारत की वजह से चल रही है, लेकिन ये अपनी हदें भूलकर भारत को ही धमकी देने पे उतर आया। देखिए स्क्रीन पे जो आपको आर्टिकल दिख रहा होगा उसमें लिखा क्या गया है। तो ये एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं भेज दी तो हम भारत पे कार्यवाही कर देंगे। अब कार्यवाही क्या करेंगे तो उसे भी सुन लीजिए। तो एबीपी न्यूज़ के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो भगोड़ी प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी और यदि ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगी। बांग्लादेश का मशहूर अखबार डेली स्टार के मुताबिक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सचिवालय में अपने संवाददाताओं से ये कहा है कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है या हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकराता है तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन होगा। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने पिछले साल हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करते हुए भारत को एक राजनयिक नोट भेजा था, जिसमें हसीना को वापस लौटाने की मांग की गई थी। नजरुल ने कहा कि हमने प्रत्यर्पण के लिए एक पत्र लिखा है, लेकिन पिछले 6 महीनों से भारत ने इस पत्र को लेकर हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि ठीक बात नहीं। नजरुल के मुताबिक कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। यूनुस सरकार शेख हसीना को वापस लाने के लिए सभी प्रयास जारी रख रही है। अगर ज़रूरी हुआ तो हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी मांग करेंगे और अगर भारत नहीं मानता तो एक अपराधी को शरण देने के आरोप में हम भारत पे 380 भी ठोक देंगे। अब 380 वो अनुच्छेद है जो तभी अमल में लाया जाता है जब कोई देश किसी अपराधी को अपने यहाँ शरण देकर उसकी संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए शेख हसीना और उसके सभी पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और सैन्य अफसरों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हालांकि जब तक भारत खुद शेख हसीना को वापस नहीं लौटाता तब तक हसीना को कोई टच भी नहीं कर सकता। भारत के मुताबिक अगर व्यक्ति का अपराध राजनीतिक चरित्र से जुड़ा है तो उसके प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है और शेख हसीना कोई आतंकी या ग्लोबल टेररिस्ट नहीं जो साल भर जेल की सलाखों के पीछे रही हो। हालांकि बांग्लादेश ये सब मानने को तैयार ही नहीं, उसे तो बस हसीना ही चाहिए, बल्कि वो तो अब भारत पे केस दर्ज करने की बातें कर रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या शेख हसीना को हमें वापस लौटानी चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।